वी बूस्ट के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम विस्टरी इकोसिस्टम पर बने एक बहुत ही दिलचस्प और स्ट्रक्चर्ड एनएफटी प्रोग्राम को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक के अंदर चलते हैं। आज का फोकस इस नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम के मैकेनिक्स को समझने पर है। ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। यहाँ पार्टनरशिप पोजीशंस असल में इन गेम क्रेडिट्स की तरह काम करती हैं, जो प्रोग्रेशन यानी आगे बढ़ने की पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर देती हैं। डिजिटल ओनरशिप का ये एकदम नया और रेवोल्यूशनरी नजरिया है। आज के एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले वी बूस्ट का इंट्रोडक्शन, फिर टोकन इकोनॉमी, मैट्रिसेस और लेवल प्रोग्रेशन, उसके बाद ऑटोमेटेड पावर इंजन, इकोसिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक्स और आखिर में एंट्री का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वी बूस्ट और इसकी पार्टिसिपेशन लेयर। आखिर इस विशाल डिजिटल लैंडस्केप में ये सिस्टम कहाँ फिट बैठता है? सोर्स डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से वी बूस्ट दरअसल एक पार्टिसिपेशन लेयर है। इसे एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड एनएफटी प्रोग्राम के रूप में देखा जा सकता है जहां हर एक्टिव लेवल आने वाले मेटावर्स के दरवाजे खोलने वाली एक मास्टर की या चाबी का काम करता है। मतलब बात सिर्फ एसेट्स को होल्ड करने की नहीं, बल्कि सिस्टम के साथ एक्टिवली आगे बढ़ने की है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, टोकन इकोनॉमी के अंदर और एसेट्स कैसे प्राप्त करें। इस इकोसिस्टम में कदम रखने के लिए सबसे पहले टोकन इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है CES टोकन से। ये वो ट्रेडेबल टोकन है जो इकोसिस्टम में एंट्री दिलाता है। इसे पॉलीगॉन नेटवर्क पर WDEX जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों से लिया जा सकता है या फिर MEXC जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही रास्ते खुले हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि CES टोकन मिलने के बाद उसे तुरंत VGF क्रेडिट्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये कन्वर्जन रेट कोई रैंडम नंबर नहीं होता। ये पिछले 5 मिनट के एवरेज CES USDT पूल रेफरेंस प्राइस पर डिसाइड होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिस्टम में एंट्री करते वक्त क्रेडिट्स का करंट मार्केट वैल्यू के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट कनेक्शन रहता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, मैट्रिसेस और लेवल प्रोग्रेशन, जिसे द बूस्ट इफेक्ट भी कहा जाता है। ये इस सिस्टम का कोर मैथमेटिकल इंजन है। अगर बेसिक टियर पर नजर डालें तो लेवल 1 से लेकर 5 तक का स्ट्रक्चर एक एक्सेलरेटिंग पैटर्न फॉलो करता है। ये एक बड़े S30 मैट्रिक्स से शुरू होकर सिकुड़ते हुए एक छोटे S2 मैट्रिक्स में बदल जाता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, एंट्री कॉस्ट तो बढ़ती है, लेकिन स्लॉट्स की संख्या कम हो जाती है। सोर्स के अनुसार इसका नेट रिजल्ट पूरे 5796 GVF होता है। गणित भले ही थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत क्लियर है। प्रोटिया में यानी लेवल 6 से 10 तक यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है। यहाँ भी S30 से S2 का सफ़र है, लेकिन एंट्री वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। सिस्टम में इतनी गहराई तक जाने पर टोटल नेट रिजल्ट उछलकर 88,600 VGF तक पहुँच जाता है। तो अगर इन सब को जोड़ दें तो सोर्स मटेरियल एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर क्लेम करता है। वो है 94,396 VGF। ये प्रति पार्टिसिपेंट एक फुल साइकिल पूरा करने का शुद्ध लाभ है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की असली पावर को दिखाता है। अब आते हैं भाग 4 पर, ऑटोमेटेड पावर इंजन। कोई भी सोच सकता है कि इतने सारे मैट्रिक्स और लेवल्स को मैन्युअली कैसे मैनेज किया जाए। अच्छी बात यह है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड रूटिंग एल्गोरिदम पर काम करता है। स्लॉट रिवॉर्ड्स का फ्लो पहले से तय नियमों के हिसाब से अपने आप चलता है। मतलब वॉलेट्स में फंड्स भेजना, रिएक्टिवेशन करना या लेवल अपग्रेड करना, ये सब बिना किसी इंसानी दखल के होता है। चलिए देखते हैं इसके 2 मेन इंजन्स को। पहला इंजन है ऑटो रिएक्टिवेशन। जब किसी लेवल का एक साइकिल खत्म होता है तो ये इंजन ऑटोमैटिकली कुछ स्लॉट रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करके उसी लेवल का एक नया साइकिल शुरू कर देता है। आसान भाषा में कहें तो एक बार एक्टिव होने के बाद वो लेवल लगातार काम करता रहता है। दूसरा इंजन है ऑटो अपग्रेड। ये इंजन रिवॉर्ड्स के एक हिस्से को अगले टियर को एक्टिवेट करने की तरफ मोड़ देता है। इससे पार्टिसिपेंट्स अपने आप स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, जब तक कि वो मैक्सिमम लेवल 10 तक न पहुंच जाए। प्रोग्रेशन कभी रुकता नहीं है। इसके अलावा कंप्रेशन नाम का भी एक फीचर है। मान लीजिए कोई डायरेक्ट अपलाइन क्वालिफाइड नहीं है तो पोजीशन अपने आप ऊपर की ओर पास हो जाती है और फिर एंट्री होती है स्पिल ओवर की।
जहां टीम एक्टिविटी ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैट्रिक्स में फ्लो करती है। ये साबित करता है कि ये सिस्टम सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं, बल्कि कंबाइंड नेटवर्क मूवमेंट का खेल है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और भाग 5 में इकोसिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। वी-बूस्ट तो इस विशाल इकोसिस्टम की सिर्फ एक लेयर है। इस पूरे सेटअप को खड़ा करने के लिए कई ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गेम फिएट यानी VGF, मेटावर्स का एनर्जी फ्यूल जिसे BGB कहते हैं, एक यूनिफाइड पासपोर्ट NFT, अलग अलग लेवल NFTs, यूजर मिंटेड वाउचर NFTs और हर लेवल का सब्सक्रिप्शन। ये सारे पीसेस एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। ये सारे एलिमेंट्स आगे चलकर बड़े प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी लाइव वी एकेडमी ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है। ये आगे जाकर वी प्लेस मार्केट प्लेस और सबसे इंपॉर्टेंट अपकमिंग मेटावर्स गेम्स के साथ जुड़ जाएगा। आज एक्टिवेट किया गया हर लेवल कल के गेम बोनस की चाबी बन सकता है। आखिरी भाग यानी भाग 6, कोई भी इस सिस्टम में एंटर कैसे कर सकता है। सोर्स डॉक्यूमेंटेशन में इसके लिए बहुत ही क्लियर रास्ते बताए गए हैं। डॉक्यूमेंटेशन यूजर्स की कैपेसिटी के हिसाब से 3 शुरुआती रास्ते बताता है। पहला है सिर्फ लेवल 1 के साथ मिनिमल स्टार्ट। दूसरा है 3 से 5 लेवल्स को एक्टिवेट करने वाला ऑप्टिमल स्टार्ट। और तीसरा, जो लोग मैक्सिमम स्ट्रक्चर कवर करना चाहते हैं उनके लिए 7 से 10 लेवल्स वाला लीडर स्टार्ट। हर किसी के लिए यहाँ एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी मौजूद है। इसमें हिस्सा लेने का प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा गया है। एक क्रिप्टो वॉलेट बनाना, सिस्टम में रजिस्टर करके पासपोर्ट NFT मिंट करना, अपनी पहली पोजीशन को एक्टिवेट करना और आखिर में अपनी टीम या नेटवर्क को बढ़ाना। काफी सीधा और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। सोर्स डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इम्पैक्टफुल थॉट के साथ खत्म होता है। ये मैट्रिक्स पोजीशंस कोई स्टैटिक या रुकी हुई एंट्रीज नहीं है। इन्हें डिजिटल एसेट्स की तरह डिजाइन किया गया है, जो नेटवर्क के साथ साथ बढ़ती हैं और एक नई डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बन जाती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आखिर में एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है। जब अपकमिंग मेटावर्स गेम्स पूरी तरह से लाइव हो जाएंगे, तब ये कॉम्प्लेक्स और ऑटोमेटेड मैट्रिक्स इंजन असल में कैसा परफॉर्म करेंगे। गेम प्ले और वैल्यू क्रिएशन के मामले में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।